हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए स्टैटिक्स का टॉपिक इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पेपर में दिया जाएगा। तो इंडेक्स स्पेशली सामान्य रूप से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर नॉर्मली जो जाना जाता है वो इस बात के लिए जाना जाता है कि किसी एक वर्ष के आधार पर अन्य वर्षों में होने वाली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की परसेंटेज को मापने में काम आता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, निर्देशांक या सूचकांक या इंडेक्स नंबर। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से इसका जो है पहले क्वेश्चन से आज शुरुआत इसकी कर रहे हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है पहला कि निम्नलिखित समांकों से निर्देशांकों की रचना कीजिए। 2016 को आधार मानकर और 2021 को आधार मानकर। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एज्यूमिंग 2016 एज पर द बेस ईयर, एज्यूमिंग 2021 एज द बेस ईयर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ईयर 2016, 17, 2018, 19, 20 और 21 की वैल्यू दे रखी है। प्राइस 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़, 60 और 80 रुपीज़। और ये आपसे जानना चाहता है कि अगर हम 2016 को बेस मानते हैं तो उसकी अपेक्षाकृत 2021 तक विभिन्न वर्षों में हमारे रेट कितने बढ़े और कितने नहीं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, यह आप याद रखेंगे। फार्मूला आपके स्क्रीन पर है। फिक्स बेस इंडेक्स इक्वल टू करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100, या इसको हम बोलते हैं P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 से मतलब होता है उस वर्ष की वैल्यू जिस वर्ष का मूल्य आप निकालना चाहते हैं। P0 उस वर्ष का मूल्य जिसके बेस पे आप मूल्य निकालने जा रहे हैं, और मल्टीप्लाई 100। अब आप सॉल्यूशन की तरफ देखिए। पहले किया है फर्स्ट राउंड में बेस माना है 2016 एज बेस ईयर, और यहाँ पहले कॉलम में आप लिखेंगे ईयर 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर प्राइस लिखेंगे, इसका प्राइस है 50, 60, 60, 40, 60 एंड 80। इंडेक्स नंबर जैसे कि आपको फार्मूला क्लियर है, फार्मूले में आपके सामने दिया गया है। इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर प्राइस बटे बेस ईयर। 2016 का करंट ईयर प्राइस भी 50 होगा और बेस ईयर प्राइस भी 50 होगा। तो 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100। नेक्स्ट ईयर, अब आप देखिए प्रत्येक वर्ष की वैल्यू के लिए बेस ईयर प्राइस 50 रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर में 70 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 होगा। उसके बाद 60 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, 40 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, 60 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 और 80 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। और इसके साथ आपके सामने रिजल्ट आ रहे हैं 100, 140, 120, 80, 120 एंड 160। तो यदि कंपैरिजन करें, अब आप यदि कंपैरिजन करना चाहें 2016 की अपेक्षाकृत 2021 में क्या मूल्य हो गया, तो आप कह सकते हैं 60% प्राइस इंक्रीज, क्योंकि मूल्य 2016 में 100 था जो कि 160 हो गया, तो 60% वृद्धि हुई, और जिससे आसानी से ही महंगाई या कोई अन्य जिसमें भी ये मापा गया है उसको आसानी से जान सकते हैं 60% में। अब सेकंड कंडीशन में इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आप 2016 को आधार मानने के पश्चात
2021 को आधार मानकर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और आप देख रहे हैं 2021 का मूल्य 80 है, तो प्रत्येक साल के मूल्य पर करंट ईयर में उस साल का लिखिए और बेस ईयर में 80 लिखिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 50/80, 70/80, 60/80, 40/80, 60/80, 80/80 और मल्टीप्लाई 100। तो आप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से आपके सामने आंसर आ रहे हैं 62, 87.5, 75, 50, 75 और 100। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत सिंपल सा फार्मूला था जिसका पहला है इंडेक्स नंबर का फार्मूला। फिक्स बेस इंडेक्स यदि आपको बनाने हैं तो फार्मूला है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। कोई प्रॉब्लम रहेगी आप मेरे से कल जो मेरी क्लास रहेगी आपके साथ जूम मीटिंग पर, तो उसमें आप मेरे से डिस्कस कर लें। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आप व्हाट्सएप के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ कहा गया है निम्नलिखित समंकों से वर्ष 2015 को आधार मानकर 2020 और 21 के ये वो देखिए वो थे स्थिर सूचकांक। यहाँ है सरल समूह विधि से तैयार करने वाले सूचकांक। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हियर इज गिवन टू यू एग्रीगेटिव मेथड for 2020 and 2021 for the following data taking। आपको इसमें बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड से सूचकांक करने हैं तो आपको बेस ईयर और करंट ईयर की टोटल वैल्यूज़ को, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य दिए हैं उनका टोटल करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति ABCDE 5 वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। 2015 में उसके जो खर्चे हुए वो 60, 40, 50, 10 और 20, ये ही इन्हीं वस्तुओं पर मूल्य 2020 में 80, 60, 75, 14 एंड 21 हो गए और 2021 में ये वैल्यू 100, 80, 90, 16 एंड 24 हो गई। आपको कहा है कि आपको बनाने हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या करना। आपने अगले कॉलम में देखिए, पहले मैं कमोडिटीज़ ABCD लिख दी, दूसरे में 2015 के मूल्य 60, 40, 50, 10 और 20 है। उसके बाद आप 2020 में 80, 60, 75, 14 एंड 21 है और इसके बाद 2021 में 100, 80, 90, 16 एंड 24। आपको कहा था 2015 को बेस मान के क्वेश्चन कीजिए, तो 2015 का मूल्य होगा सिग्मा P0। सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ लीजिए, टोटल सिग्मा P0 180। 2020 का हो गया सिग्मा P1 2050 और 2021 का हो गया 310 सिग्मा P2। अब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का फार्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 या सिग्मा P2 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। तो आइए देखते हैं इसको। ये आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2020 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, जिसमें कि आपका मूल्य था, आप देख रहे थे 250 और अपॉन 180। तो 250 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप दूसरे को सोल्व कर सकते हैं जिसका आंसर होगा 310 अपॉन 180। 310 180 मल्टीप्लाई 100।
तो मैं समझता हूँ ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार से आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके किताब में दिए हैं उन्हें करिएगा और जो दिक्कत है वो पूछिए। आइए अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है फाइंड द suitable index number from the following data taking average price as base। अब देखिए इसमें बेस किसको कह रहा है। इसमें 2016, 17, 18, 19 और 20 की वैल्यू दी गई है और 21 तक की वैल्यू दी गई है, जो कि है आप देख रहे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और इनकी वैल्यू दी गई है 500, 7, 6, 400, 600, 800। ये फिर से पहले मेथड के आपके जो हैं मूल्य दिए गए और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बेस मानना है 2018 का मूल्य। तो 2018 का मूल्य आप देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे 2018 का मूल्य है 600। तो सबके नीचे 600 रखिए और इंडेक्स वही पहले वाला फिक्स बेस इंडेक्स इक्वल टू P1/P2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ एक बार फिर ये क्वेश्चन मैंने रिवाइज कराया 500/600 मल्टीप्लाई 100, 700/6 मल्टीप्लाई 100, 600/600 मल्टीप्लाई 100, 400/600 मल्टीप्लाई 100, 600/6 मल्टीप्लाई 100 और 800/600। तो इसकी अपेक्षा ये आपके जो फार्मूले आए हैं ये आपके सामने आंसर आ गए 83, 116.67, 166.67, 100 और 133.33। तो आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि दो मैंने फार्मूले बताए आपको, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक बताया फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का कराया, फिर से आपको फिक्स बेस का कराया। फिक्स बेस में तो बहुत सामान्य सी बात आप याद रखेंगे, जिस साल को बेस माने उसको आप P0 मानेंगे और जिस वर्ष का मूल्य निकलवाना है उसे P1। तो ये भी आपके मैं समझता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब एक और नए मेथड के साथ आपके साथ चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है फिक्स बेस मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पे हैं चेन बेस, श्रृंखला आधार मूल्य अनुपात बनाना, कंस्ट्रक्ट द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही सिंपल है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और इनकी वैल्यू। अगर इसमें फिक्स बेस इंडेक्स कहा जाए तो वो आपको बताएगा किस साल को बेस मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि इसमें अगर वो कहे कि 2018 को बेस मानिए तो 2018 का मूल्य देख रहे हैं आप 130, तो सब मूल्य के नीचे आप 130 करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यदि वो कहता है 2014 को बेस मानो तो 2014 का मूल्य 150 है, सबके नीचे 150 लेंगे। लेकिन यहाँ कहा है आपसे, इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू द चेन बेस इंडेक्स। तो चेन बेस इंडेक्स का फार्मूला है करंट ईयर बटे लास्ट ईयर, यानी कि वहाँ लिखते थे करंट ईयर बटे बेस ईयर वही होता था जो कि एक बार कह दिया जाए, और प्रीवियस ईयर का मतलब जो जिस साल के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं उससे पहले के साल की वैल्यू को आप कीजिए। जैसे 2014 के लिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम रहेगा, 15 के लिए 15 करंट ईयर 14 बेस ईयर, 16 के लिए करंट ईयर 16 और बेस ईयर 15 प्रीवियस ईयर, 17 के लिए 17 करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 16, 18 के लिए 18 और 17। तो बहुत सिंपल सा है चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाना। इसके लिए फार्मूला करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100।
करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आप देखिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन में आपके सामने ईयर दिया हुआ है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर अगली कॉलम में हमने लिया है प्राइस 150, 160, 140, 120, 130, 180, 190 एंड 200। और इसके बाद हमने लिया है चेन बेस इंडेक्स नंबर। फार्मूला आपके सामने है करंट ईयर प्राइस बटे प्रीवियस ईयर। 2014 का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होगा तो 150 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा। 2015 में 160 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100 106.67 आ गया। इसके बाद 140 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आपके सामने है 87.5। 120 अपॉन 140 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 85.7। नेक्स्ट ईयर के लिए 130 और इससे ऊपर का वैल्यू 120 डिवाइडेड करेंगे इससे मल्टीप्लाई 100 108.33। फिर 180 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 138 आ जाएगा। नेक्स्ट 2020 के लिए आप देखेंगे 190 और अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100, आंसर आपके सामने 105.56 आ गया। फिर अगले साल के लिए 200 अपॉन 119 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 105। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से थोड़ा आपको उन फार्मूलों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ से हमने ये शुरुआत की थी। और हमने शुरुआत की थी सबसे पहले बेस ईयर के बेस पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे थे, इसमें कहा गया था कंस्टेंट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एज्यूमिंग 2016 एज ए बेस ईयर और 2020 एज ए बेस ईयर। इसको कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स का फार्मूला हमने बताया करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, जो कि आपके सामने था। करंट ईयर का मूल्य 50, सबके नीचे 50 रखा, या 2021 बेस करा तो उसका मूल्य 80, सबके नीचे 80 का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व किया। तो ये थे फिक्स बेस इंडेक्स, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने जो दूसरे नंबर पे कराया वो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स में अलग क्या होता है, इसमें एक ईयर की विभिन्न कमोडिटीज़ पर जो खर्च होता है उसका अनुमान देता है। तो जैसे 2015 में 5 वस्तुओं पर खर्च, फिर 2020 में खर्च, फिर 2021 में खर्च। तो जब 3 वर्षों में 5 वस्तुओं पर खर्च के अनुमान दे रखे हैं और वो चाहता है कि आप इंडेक्स बनाइए और वो भी एग्रीगेटिव मेथड से, तो इसमें हर साल के टोटल को जोड़ लीजिए और बेस जिसको कहा है उसको सिग्मा P0 कहेंगे और जिसका निकालना सिग्मा P1 कहेंगे। यहाँ 2015 के बेस पे 20 और 21 के कहें तो 21 का मूल्य 310 और 20 का मूल्य 250 को आप सिग्मा P1 के नाम से जानेंगे और डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 अर्थात 180 से। तो वही आपके सामने ये करके दिखाया था यहाँ पर, जो कि आपके सामने ये है सिग्मा P1 सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये सिंपल हो गया होगा। तो पहला मेथड था फिक्स बेस, दूसरा एग्रीगेटिव, और तीसरे नंबर पर फिर जो हमने आपको एक नया फार्मूले के रूप में बताया था वो ये बताया कि आपको बनाने हैं चैन बेस। चैन बेस और फिक्स बेस में केवल फ़र्क ये है, चैन बेस में करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर लेंगे और फिक्स बेस में करंट ईयर अपॉन बेस ईयर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं ये समझता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों
मेथड आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप डिस्कस करें या मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज दें। मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।